माँ आंखें खोलो। माँ आंखें खोलो। क्या हुआ? सब यहाँ क्यों? क्या हुआ था माँ? मैं वॉशरूम में नहाने गई थी। मैंने गीजर ऑन किया और गीजर फट गया। पता नहीं, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा शायद। आपकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए थैंक यू। पर घर में इन सब चीजों का ख्याल तो आप रखते हैं ना? रखता हूँ, पर क्या? ऑफिस के काम में बिजी थे, लेकिन ऑफिस के काम तो मैं संभालता हूँ। तो ऐसा आप कहां बिजी थे जो घर में ये सब हो गया और आपको खबर तक नहीं? हाँ हाँ राघव बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू आजकल वायरिंग ठीक से चेक नहीं करता है क्या? राघव, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट था, हो गया। इसका इतना बड़ा इशू मत बनाओ। सुखी इशू बनेगा मां। आपकी सेहत के साथ कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सबने सुन लिया ना राघव ने क्या कहा? मेरे ख्याल से हमें नीता का ख्याल रखने में आगे से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, समझे सब लोग? मैं आज यही नीता आंटी के पास सो जाती हूँ। ठीक है बेटा। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ मां का ख्याल रखने के लिए। ठीक है। चल हम चलते हैं। बेटा तू ख्याल रखना हाँ माँ का। ये लेप लगा देना। मैंने ना ऑनलाइन वीडियोस में देखा था कि प्रेगनेंसी में ना लड़की का फिगर एकदम बदल जाता है। उसकी बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तुम्हारी बॉडी में तो नहीं हो रहे। स्मिता, तुम इतनी जेलस क्यों हो मुझसे? जब तुम प्रेग्नेंट होंगे ना, तुम मुझसे कुछ फिटनेस के टिप्स ले लेना तुम, ओके? अब इसे क्या हो गया? अब इतना सारा खाना रखेंगे, अब उसके सामने तो यही हाल होगा ना उसका। आप आइए, ये लीजिए, आप मेरे साथ आलू के पराठे खाइए। देखो, खाना देख के ना बबली के मुंह में पानी आता है, उल्टी नहीं। राघव की बुआ जी। जी बुआ जी, मैं आपको जानता हूँ। राघव और उसकी बहन की परवरिश आपने ही करी है ना? हाँ, लेकिन जिस तरह राघव तुमसे बर्ताव कर रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई है ना? ऐसी कोई बात नहीं। बेटा मैं ना राघव की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। पता नहीं क्यों वो आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। उसका गुस्सा पहले से ही था, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना जानता था। लेकिन जब से नीता उसकी जिंदगी में आई है ना, पता नहीं वो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। और जब राघव को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो वो अपना गुस्सा दूसरों पर उतारता है। तभी देखो ना, मैं सारा दिन रीत से राघव के गुस्से की वजह से माफी ही मांगती रह जाती हूँ। मतलब राघव रीत पर भी ऐसे गुस्सा करता है? हाँ, हमेशा। अब देखो ना, वो जो गीजर फटा ना, उसका भी सारा दोष राघव ने रीत पर ही डाल दिया। लेकिन क्यों बुआ जी? अब क्यों का क्या बताऊं बेटा। मैं तो तुमसे ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम और रीत अच्छे दोस्त हो। जी बुआ जी, मैं और रीत बचपन के दोस्त हैं। तो फिर तुम उसकी शादी में क्यों नहीं आए? बुआ जी सच कहूँ तो उसकी शादी इतनी आनंद फानन में हुई है। हाँ, एक तो इतनी आनंद फानन में शादी हुई, और सच कहूँ बेटा, रीत इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। अब तो और अच्छा हुआ कि मैं शादी में नहीं आया,
क्योंकि अगर मैं शादी में आता तो उस अकड़ू इंसान से उसकी शादी कभी नहीं होने देता। खैर दोस्त तो होते इसलिए हैं ताकि वो एक दूसरे की ढाल बन सके। तो प्लीज रोहित, इस मुश्किल वक्त में तुम रीत की ढाल बन जाओ, उससे यहाँ आकर मिलते रहा करो। मुझे लगता है कि इस वक्त रीत को एक अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी रीत बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ। ना उसके मायके में ना उसके ससुराल में ऐसा कोई है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। तो ऐसा कोई तो होना चाहिए ना बेटा, जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सके। तो यहाँ आते रहना बेटा, उससे अच्छा लगेगा। जी बुआ जी। बुआ जी, मुझे नहीं पता था कि रीत की शादी में इतनी प्रॉब्लम्स है, और इनफैक्ट वो बचपन से ही ऐसी है, सारा दुख दर्द छुपाती है हमेशा अकेले। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ गया हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगा। थैंक यू। मैं चलता हूं। जीते रहो। शाबाश शारदा, क्या चाल चली है तूने। अब ये रोहित आएगा राघव और रीत के बीच में, और रोहित बनेगा राघव और रीत को अलग करने का मेरा मोहरा।